हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश में विस्टास जो सप्लीमेंट्री रीडर होती है उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है आपको सारे एमसीक्यूज करवाना जो कि 5 मार्क्स के आ रहे हैं विस्टास से, और सारे लेसन्स की स्टोरी जल्दी से रिवाइज करवाना, क्योंकि जैसे आप सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिन। तो इसके राइटर्स पे आपको पता होने चाहिए। हो सकता है 1 मार्क्स में आपसे किसी भी लेसन का राइटर पूछ लिया जाए, या फिर पैसेज वगैरह में आपसे राइटर्स पूछे जाते हैं। तो जो फ्लेमिंगो था उसमें तो सारे पोइट राइटर उनकी वीडियोस मैंने पहले से बना दी थी, उनकी ट्रिक मेमोनिक्स आपको सारी समझा दी गई थी। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी फ्लेमिंगो की सारी ट्रिक्स एंड मेमोनिक्स की, उसमें मैंने पोएम लेसन सारे बता दिए थे, लेकिन वो फ्लेमिंगो के थे, विस्टास के नहीं बताए थे। अगर आपको इनको भी ट्रिक चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप पहला एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। इसका आंसर है जैक फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। कौन है सेंट्रल कैरेक्टर? अगर आपको शो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, उससे आप सोच लीजिए कौन है सेंट्रल कैरेक्टर। चार्ली, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज चार्ली नॉट एडमिट। चार्ली ने एडमिट क्या नहीं किया था, यानी उसने क्या बात मानी नहीं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सोच रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल्स हैं, बट उसने ये बात नहीं मानी। असल में उसके 2 ही लेवल थे, लेकिन उसने बात नहीं मानी कि उसके 2 लेवल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज ओनली 2 levels। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन चार्ली रिच व्हेन वन ही गॉट इनटू अ माइल लॉन्ग टनल। जो वो एक बहुत लंबी टनल में जो ऑलमोस्ट 1 माइल की थी, उसके अंदर जब वो पहुंचा तो वो कहाँ पर बाहर निकला, उस टनल से बाहर निकला तो वो कहाँ पर अपने आप को पाता है। तो उसने अपने आप को एक होटल की लॉबी के अंदर पाया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वन डे चार्ली इज इन हरी टू कैच द ट्रेन। जब वो बहुत जल्दी में था तब वो जल्दी में 3rd लेवल पे पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रीचेज द 3rd लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the information booth at the 3rd level made of। जो इन्फॉर्मेशन बूथ था 3rd लेवल के ऊपर, वो किस चीज़ का बना हुआ था? वो लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि पुराने ज़माने में वो 3rd लेवल में जहाँ गया था वो सारा ओल्ड ईरा था, पुराना ज़माना था, तो उसके अंदर सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज चार्ली रियलाइज व्हेन ही फाइंड एवरीवन वियरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स। जब वो 3rd लेवल पे पहुंचा तो उसने देखा सारे पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, तब उसने अपने आप को कैसे रियलाइज़ किया, उसे कैसा महसूस हुआ, तो उसे लगा कि हाँ वो पास्ट में पहुंच गया है। ऑप्शन सी, ही रीच द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज़ रीच द पास्ट। उसने अपने आप को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो पास्ट में पहुंच गया है, क्या किया? उसने न्यूज़पेपर उठाया, उसके ऊपर डेट देखी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ही सी द डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन चार्ली नोज दैट ही हैड स्लिप्ड इनटू द पास्ट वेयर डज ही वांट टू गो। जब वो पास्ट में चला गया था, उसको अनुभव हुआ कि वो पास्ट में चला गया है, तो उसने कहाँ जाने की इच्छा की? ऑप्शन बी, द गैल्सबर्ग में जाने की उसने इच्छा जताई थी कि हाँ अब मैं वहाँ जाऊँगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉर्मली बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए वो शायद आप कर भी देंगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर एक बार रीड नहीं किया है, स्टोरी नहीं देखी है, तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एमसीक्यूज करने जरूरी होते हैं, एक बार स्टोरी रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन भी आप एक बार ढंग से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड चार्ली लिव इन गैल्सबर्ग में चार्ली कब रहा, कब उसने अपना समय बिताया था गैल्सबर्ग के अंदर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डहुड में, जब वो बच्चा था, जब वो गैल्सबर्ग में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच प्लेस डज चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट्स। कहाँ पर जाने की टिकट खरीदना चाहता था? गैल्सबर्ग। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए उनमें गैल्सबर्ग ही चल रहा है। वो बचपन में गैल्सबर्ग में रहता था, और जब उसे याद आया कि वो पास्ट में है, समझ में ये उसको अनुभव हुआ कि वो पास्ट में है, तो वो गैल्सबर्ग ही जाना चाहता था और उसने वहीं की टिकट परचेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द बुकिंग क्लर्क थ्रेटन टू गेट चार्ली अरेस्टेड। जो क्लर्क था उसने चार्ली को जेल में डलवाने की धमकी क्यों दी थी? इसका आंसर है, ही थॉट दैट द नोट्स ऑफर्ड बाय चार्ली वर फेक। ऑप्शन डी, उसने जो अभी के इराकी करेंसी थी वो उस क्लर्क को देने की कोशिश की। तो अब वो क्लर्क सोच रहा है, वो तो पुराने ज़माने का, तो क्लर्क सोच रहा है कि ये सारे फेक नोट्स हैं, और उसने करंट करेंसी दी थी जो पुरानी इरा में किसी को नहीं पता थी कि ये कौन सी करेंसी है। इसीलिए क्लर्क सोच रहा था कि ये फेक मनी है और वो उसको जेल में डलवाने की धमकी दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज चार्ली केम बैक टू द प्रेजेंट। चार्ली वापस प्रेजेंट में कैसे आया? ही ड्रेसेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो। ऑप्शन सी, जैसे ही वो उस बुकिंग विंडो यानी जहाँ पे वो टिकट खरीदना चाहता था उससे दूर भागा,
तभी वो प्रेजेंट के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल, उसने उस थर्ड लेवल के बारे में किसको बताया? ऑप्शन बी, उसका एक साइकेट्रिस्ट दोस्त था जिसको उसने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं थर्ड लेवल में पहुँच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थिंक अबाउट चार्ली व्हेन ही टॉक अबाउट द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा था तो जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो क्या सोच रहा था चार्ली के बारे में? वो सोच रहा था कि चार्ली को ना दिन में सपने आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ली हैज़ बीन डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट्स, चार्ली ने पुराने करेंसी के नोट्स क्यों खरीदे और वो भी महंगे भाव में, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा करंट करेंसी दी और पुरानी करेंसी उसको कम मिली थी। क्यों खरीदे? ताकि वो उन सभी नोट्स का यूज़ थर्ड लेवल के ऊपर जाकर कर सके और गेल्सबर्ग की टिकट खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो, चार्ली पास्ट के कौन से ईयर में जाना चाहता था? 1894 में। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, चार्ली 1894 में जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द चार्ली फ्रेंड डिसअपियर, व्हाट इज हिज नेम, चार्ली का एक फ्रेंड डिसअपियर हो गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सैम वेनियर। ऑप्शन ए, याद रखना, देखो सेम सेम आपको ऑप्शन से लग रहे होंगे, ऐसे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका फ्रेंड था सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did Charlie came to know that Sam Vanier had slipped into the past, चार्ली को एक कैसे अनुभव हुआ कि उसका फ्रेंड तो पास्ट में चला गया है? ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर, एक पोस्ट के कवर से उसको पता चला था कि हाँ सैम वेनियर तो पास्ट में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस लेटर व्हाट डज सैम वेनियर अर्ज चार्ली टू डू, तो जब सैम वेनियर पास्ट में पहुंच गया था तो उसने एक पोस्ट, एक लेटर छोड़ा था चार्ली के लिए, तो उस लेटर में क्या लिखा था वही हमसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू फाइंड दैट थर्ड लेवल एंड कम हियर विद हिज वाइफ। उस लेटर में सैम वेनियर ने लिखा था कि चार्ली तुम थर्ड लेवल को ढूंढ लो और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सैम वेनियर, हमें एंड में जाकर पता चला था कि सैम वेनियर जो है वही चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चंस देखे उनमें हमने देखा था कि चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया था थर्ड लेवल के बारे में और फिर वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड पास्ट में पहुंच गया था। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फ्रेंड का नाम था सैम वेनियर और वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। चैप्टर देखते हैं, जो हमारे चैप्टर 2 चैप्टर 3 है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर 4, लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है द एनिमी और इसके राइटर हैं पर्ल एस बक। इसके क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर हमने अभी अभी देखा, पर्ल एस बक है इसका राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द जापानीज डॉक्टर इन द स्टोरी द एनिमी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो आप देख लेना, इसका इनेमी है, एनिमी है, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल लें। तो जापानीज डॉक्टर कौन था, तो उसका नाम बताना है हमें कौन था। इसका आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर सदाओ होकाई। अभी आप देखो कि अगर ये आपको ध्यान नहीं है ये होकाई था कि क्या था, तो डॉक्टर सदाओ तो चैप्टर में बार बार आ रहा है, ये तो आपको ध्यान होगा ही डॉक्टर सदाओ, और जो हो सकता है ऑप्शन में अब की बार होकाई में चेंज आ जाए, तो ये भी याद रखना डॉक्टर सदाओ होकाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एनिमी ऑफ द स्टोरी द एनिमी, ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसमें एनिमी कौन था, यानी ये पूरी स्टोरी किसके ऊपर बनी हुई है, तो एनिमी था एक अमेरिकन सोल्जर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी स्टार्ट हुई उस टाइम पे वो अमेरिकन सोल्जर यानी कि जो एनिमी था उसकी कंडीशन क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What was the name of डॉक्टर सदाओ वाइफ, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि डॉक्टर सदाओ की वाइफ का क्या नाम था, हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड डॉक्टर सदाओ मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम, डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों पहली बार एक दूसरे से कब मिले थे और कहाँ मिले थे, तो ये दोनों ना वैसे तो जापानीज थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोनों कहाँ से थे, दोनों ही जापान से थे, लेकिन ये दोनों अमेरिका के अंदर एक दूसरे से पहली बार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे whom did डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ सी इन द मॉर्निंग, जब हाना और डॉक्टर सदाओ एक दिन मॉर्निंग में खड़े थे तो उनको कौन मिला, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा ए स्टगरिंग मैन, एक लड़खड़ाता हुआ आदमी देखा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ थॉट दैट द इंजर्ड मैन वाज अ फिशरमैन, बट व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे वेंट नियर टू देम, स्टार्टिंग में जब हाना और डॉक्टर सदाओ ने देखा था उस इंजर्ड मैन को तो सोचा था कि ये तो फिशरमैन है, लेकिन बाद में जब वो उसके पास गए तब उन्हें क्या पता चला, तब उन्हें पता चला था कि वो तो एक अमेरिकन बी,
ही वॉज एन अमेरिकन, उनको पता चला कि वो अमेरिकन है। कैसे पता चला? उसकी कैप के ऊपर लिखा हुआ था, उसकी जो टोपी थी उस पर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वुड हैपन इफ डॉक्टर सदाव शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस। अगर डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सोल्जर यानी उस एनिमी को अपने घर में रखते तो क्या हो सकता था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर सदाव वुड बी अरेस्टेड। डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जा सकता था एक दुश्मन को अपने घर में पनाह देने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव वाइफ सजेस्ट अबाउट द अमेरिकन सोल्जर। सदाव की वाइफ जो थी मीन्स हाना, उसने अमेरिकन सोल्जर के बारे में क्या क्या सुझाव दिए? तो उसने सुझाव दिया था कि उसको दोबारा से समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर घर में रखते उसको तो उनको सरकार अरेस्ट कर सकती थी कि तुमने दुश्मन को घर पे रखा, और अगर सरकार को उसे सौंप देते तो सरकार पक्का उसको मार देती जान से, इसीलिए वो दोबारा से उसको समुद्र में फेंकने की बात कह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज मॉरल ड्यूटी अबाउट द इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के हिसाब से, यानी वो डॉक्टर था तो डॉक्टर के हिसाब से इंजर्ड सोल्जर की मॉरल ड्यूटी क्या है? सो उसको ठीक करना ही एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है। कोई भी इंजर्ड इंसान आया, चाहे वो एनिमी है चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको ठीक करना डॉक्टर की ड्यूटी है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू ट्रीट हिम। उसको ठीक करना, उसको इलाज देना ही डॉक्टर सदाव की मॉरल ड्यूटी बनती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वुड हैपन इफ दे डिड नॉट ऑपरेट अपॉन द अमेरिकन सोल्जर एट वंस। अगर यदि उन्होंने उसी टाइम पे उसके ऊपर काम नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? ही वुड बी अरेस्ट, ही वुड डाई। क्योंकि अगर यदि उसको ठीक नहीं किया गया तो पक्का ही मर जाएगा। उसके गोली भी लगी हुई थी और खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था, इसीलिए वो मर जाएगा अगर यदि हम उसको जल्दी से ठीक नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हाना रिफ्यूज टू डू। हाना ने क्या करने से मना कर दिया? उसने उस सोल्जर यानी अमेरिकन सोल्जर, उस एनिमी के घाव को धोने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमसीक्यूज में अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल रहा है तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, फिर उसके ऑप्शंस देखें। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए, फिर भी नहीं हो रहा तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो आपको एंड में शायद 2 या 1 पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। हो सकता है एंड में आपको 2 में कन्फ्यूजन रह जाए, वो आप पूरा पेपर सोल्व करने के बाद में देखना। फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूरा पेपर सोल्व करने के बाद में आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप उन दोनों ऑप्शंस में से भी एक सेपरेट कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे हरियाणा बोर्ड में तो चीटिंग भी बहुत चलती है, तो उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं यानी सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Did you mean the maid servant agree to wash the American soldier bound? तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, द मेड सर्वेंट। तो मेड सर्वेंट का नाम पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार यही पूछा जाए कि उस मेड सर्वेंट का नाम क्या था? यूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन में देखें कि क्या यूमी ने अमेरिकन सोल्जर के बाउंड धो दिए या फिर मान गई वो धोने के लिए? नहीं, वो नहीं मानी, नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगी ये कह के चली गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who was the wound of injured American soldier? फिर उस अमेरिकन सोल्जर के वाउंड किसने धोए? जो हाना थी डॉक्टर सदाव की वाइफ, उसी ने धोए थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did डॉक्टर सदाव tell his wife after operating upon the American soldier? जब डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सोल्जर के ऊपर काम कर रहा था और फिर उसने हाना को क्या बताया? जब उसने उसके ऊपर बहुत सारा काम कर लिया था तो उसने बताया कि वो जिंदा रह सकता है, He would live, वो जिंदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the messenger tell हाना? जो मैसेंजर आया था उसने हाना को क्या बताया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, द जनरल हैड आस्क्ड फॉर सदाव। तो एक बार जब मैसेंजर आया था उनके घर पे तो हाना को लगा कि वो तो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आए, उनको पता तो नहीं चल गया कहीं। लेकिन फिर मैसेंजर ने आके क्या बताया? उसने बताया था कि जो जनरल हैं, ओल्ड जनरल, जिनको ट्रीट कर रहे थे सदाव, जिनका इलाज कर रहे थे, तो सदाव को याद किया है। क्यों बुला रहे थे उसको? क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर सदाव को बुलाया गया था इसीलिए क्योंकि वो जो ओल्ड जनरल था वो बीमार पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड द जनरल सेड व्हेन सदाव आस्क्ड हिम अबाउट द अमेरिकन सोल्जर? जब सदाव ने उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में जनरल को बताया तो जनरल ने क्या कहा? ऑप्शन डी, द अमेरिकन सोल्जर वुड बी किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव अरेंज फॉर द एस्केप ऑफ अमेरिकन सोल्जर? वो जो अमेरिकन सोल्जर था यानी कि उनका एनिमी, उसको भगाने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या क्या अरेंजमेंट की? तो उसने एक बोट ला के दी थी उसको ताकि वो उस आइलैंड के ऊपर जा सके जो थोड़ा सा उनके घर से दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन सदाव मीट द जनरल नेक्स्ट टाइम
What did he tell him about the American soldier? जब सदाव दोबारा जनरल से मिला तब उसने क्या बताया अमेरिकन सोल्जर के बारे में? उसने बताया कि वो अमेरिकन सोल्जर तो भाग गया. He had run away. ऑप्शन डी. अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मॉमी. इसको लिखा है जॉन अपडाइक ने. तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन अपडाइक. तो इनके राइटर के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो देख लेना, ये जरूरी नहीं कि फ्लेमिंगो पोएम इनमें से ही बने, हो सकता है इनमें से भी एक क्वेश्चन बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज जो. जो कौन थी? जो एक छोटी लड़की थी. ऑप्शन डी हो जाएगा एक लिटिल गर्ल, और उसके पापा का नाम जैक था और वो हमेशा अपने पापा से कहानियां सुनती रहती थी. 2 साल से कहानी सुना रहा था उसका पापा जैक उसको. तो अभी इसमें क्वेश्चंस देखते हैं आगे. थोड़ी बहुत ऐसा स्टोरी पता हो आपको तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये क्वेश्चन करके आपको स्टोरी ध्यान भी आ जाएगी. तो थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ जोज फादर. तो जो के पापा का क्या नाम था? जैक. और जैक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु टेल स्टोरी टू जो. जो को कहानियां कौन सुनाता था? उसका पापा जिसका नाम जैक था. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक स्टोरी आर ऑलवेज अबाउट अ लिटिल एनिमल, व्हाट इज इट्स नेम. जैक की जो स्टोरी होती थी वो हमेशा एक छोटे एनिमल के ऊपर होती थी. तो उसका नाम क्या रखता था वो हमेशा? उसका नाम रखता था वो हमेशा रॉजर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी स्टोरी whom does रॉजर कंसल्ट अबाउट हिज प्रॉब्लम. हर एक स्टोरी के अंदर रॉजर किससे अपनी प्रॉब्लम बताता था? इसका आंसर ऑप्शन बी, एन आउल. एक बुद्धिमान सा उल्लू था जिससे रोजर जाके अपनी बातें बताता था, ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट सजेशन डज द आउल गिव रोजर अबाउट हिज प्रॉब्लम. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है. नेक्स्ट ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सजेशन डज द आउल गिव रोजर अबाउट हिज प्रॉब्लम. जो रोजर की प्रॉब्लम थी उनके ऊपर आउल क्या सजेशन देता था? वो हमेशा ही कहता था कि तुम उस बुद्धिमान जादूगर के पास चले जाओ, उस विजार्ड से जाके कंसल्ट करो. ऑप्शन सी, टू कंसल्ट अ विजार्ड. सो इसमें जो बातें अभी तक हुई हैं उसमें जो स्टोरी बनी है वो मैं आपको बताऊं कि जो नाम की एक छोटी लड़की थी, उसके पापा का नाम जैक था और जैक 2 साल से अपनी छोटी बेटी जो को कहानियां सुना रहा था. और उनकी कहानियों में क्या होता था? जैक हमेशा बोलता कि रोजर नाम का एक छोटा सा एनिमल है, उसको प्रॉब्लम आई कुछ और वो प्रॉब्लम लेके गया एक आउल के पास. वो आउल फिर उसको बताता है कि तुम जादूगर से संपर्क करो, जादूगर से बात करो. फिर उसने जादूगर के पास भेज दिया. फिर जादूगर कुछ मंत्र बोलेगा और फिर उसको ठीक कर देगा. तो ये कहानी रहती थी, उसकी जो बेसिक कहानी रहती थी वो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर वुड रोजर गो इन ऑर्डर टू गेट द पेनीज. रोजर पेनी लेने के लिए कहाँ जाता था? इन द वेल, एक कुएं के अंदर जाता. पेनी एक मुद्रा है, एक करेंसी है जो कि विजार्ड हमेशा मांगता था. तो जब भी विजार्ड जादू करता तो वो हमेशा उस जानवर से जितना हो पाए उससे ज़्यादा पेनीज, उससे ज़्यादा करेंसी मांगता था. फिर वो करेंसी लेने के लिए वेल में जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवनिंग फ्रॉम वेयर डिड रोजर फादर रिटर्न. इवनिंग में रोजर के पापा कहाँ से आते थे? बॉस्टन. तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है. ऑप्शन सी, बॉस्टन से आते थे उसके पापा यानी रोजर के पापा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिज नाउ जो आस्क हर फादर. अब जो अपने पापा से क्या पूछने लगी थी, यानी कि 2 साल हो गए थे कहानी सुनते हुए, अब उसमें कैसे कैसे चेंजेस आने लगे थे, वो कैसे क्वेश्चन पूछने लगी थी. तो वो इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने चाहिए. जैसे कि अबाउट सम ऑफ मैथमेटिक्स, कहानियों में कहाँ सम होते हैं मैथमेटिक्स के, ये नहीं होगा. अबाउट पॉलिटिक्स उस छोटे से बच्ची को क्या आती होगी? पॉलिटिक्स भी नहीं. अबाउट रिलीजन नहीं, अभी तक तो उसने कोई भी धर्म से रिलेटेड नहीं पूछा था, ना ही वो कहानियां धर्म से रिलेटेड सुनाता था. तो कहानियों में कैसे क्वेश्चन पूछती थी? डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस. उन कहानियों में जो मॉरल बनते थे उनके ऊपर क्वेश्चन उठाती थी वो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था. तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई वाज द स्कंक लेफ्ट अलोन. स्कंक हमेशा अकेला क्यों रहता था? अभी ये जो कहानी सुना रहा है वो है एक छोटे एनिमल रोजर स्कंक की और उसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, बैड स्मेल.
इसके कारण उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता था। फिर वो आउल के पास गया, आउल ने विजार्ड के पास भेजा, फिर विजार्ड ने कुछ जादू किया और उसके अंदर रोज की स्मेल डाल दिया, वो रोज की तरह महकने लगा था। और इसकी अगर ये स्टोरी देखें तो फिर उसकी मम्मी के पास जब वो गया तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, ये क्या किया तुमने, हमारी जो स्पीशीज़ है उसके अंदर सभी के पास ये स्मेल है, तो तुम हमारी स्पीशीज़ से अलग हो जाओगे। फिर वो दोबारा से विजार्ड के पास गई, उसके सर में मारा और फिर उसको कहा कि नहीं, मेरे बेटे को जैसी स्मेल पहले करता था वैसे ही स्मेल करने को बोलो, यानी कि वो वैसे ही स्मेल करने लगे। फिर से उसने कुछ जादू किया और फिर वो वैसे ही बैड स्मेल करने लगा। तो ये इसकी नॉर्मल बेसिक स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी, व्हाट डिड जो आस्क हर फादर अबाउट मैजिक। जो ने अपने पापा यानी कि जैक से मैजिक के बारे में क्या पूछा। उसने पूछा था क्या ये मैजिक स्पेल असल में काम करते हैं, क्या ये मैजिक स्पेल असल हैं। ऑप्शन डी, इफ मैजिक स्पेल्स आर रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हैट डिड द विजार्ड वियर। जो विजार्ड था, जादूगर था, उसने किस तरीके की टोपी पहन रखी थी। तो उसका आंसर ऑप्शन ए पॉइंटेड ब्लू हैट। नॉर्मली हम जब जादूगर सोचते हैं तो भी वो वैसी पॉइंटेड ब्लू ड्रेस पहन के आपको ध्यान आएगा मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड रोजर द स्कंक वांट टू स्मेल लाइक। जो स्कंक था वो कैसे स्मेल करना चाहता था, एक रोज के तरीके की। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच मनी डिड द विजार्ड डिमांड फ्रॉम द स्कंक फॉर मेकिंग हिम स्मेल लाइक रोजेस। तो जब विजार्ड ने स्कंक से पूछा कि तुम किस तरीके की स्मेल करना चाहते हो, तो उसने बताया कि मैं रोज की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। तो उस विजार्ड ने यानी उस जादूगर ने कितनी पेनीज मांगी थी। तो उसने मांगी थी 7 पेनीज कि मुझे 7 पेनीज देनी होंगी, उनकी जो करेंसी थी वो 7 देनी होंगी, तभी तुम रोज की तरह स्मेल करोगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 7 पेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड द अदर एनिमल्स नो लॉन्गर हेट द स्कंक। बहुत ज़्यादा दिनों तक वो उसको हेट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो अब रोज की तरह स्मेल करने लगा था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नाउ ही स्मेल्ड लाइक रोजेस। अब वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगा था, तब उसे कोई दूर नहीं भागता था, उसके पास भाग के आते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्मेल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोजर मदर वाज नॉट हैप्पी विद हिम, शी थॉट दैट रोजर शुड स्मेल लाइक जब वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगा था स्कंक, तो अपनी मम्मी के पास गया तो उसकी मम्मी खुश नहीं हुई। उसकी मम्मी क्या चाहती थी, उसको किस तरीके से स्मेल करना चाहिए, उसको एक स्कंक के तरीके से ही स्मेल करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आ जाएगा स्कंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रोजर मदर हैड टेकन हिम टू द विजार्ड व्हाई शी वाज हैप्पी। जब वो उसको जादूगर के पास ले गई थी उसके बाद में वो खुश क्यों गई थी, क्योंकि अब फिर से उसका बेटा यानी कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी की तरह ही, अपनी स्पीसीज की तरह ही स्मेल करने लगा था। रोजर स्मेल्ड लाइक हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डिड जो लाइक द स्टोरी टू एंड। जो क्या चाहती थी, स्टोरी किस तरीके से एंड होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, द विजार्ड शुड हैव पनिश्ड रोजर्स मॉम। यानी कि जैसे विजार्ड के सर में उसकी मम्मी ने मारा था, वैसे ही दोबारा विजार्ड को पुनिश करना चाहिए था उस रोजर की मम्मी को। ये चाहती थी जो, एकदम लॉजिकल आंसर चाहती थी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल। आपको थोड़ा बहुत राइटर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि राइटर के ऊपर क्वेश्चन एक बन सकता है। तो आपको अगर ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि हाँ यही था, ऑप्शन मिलेंगे आपको बस यूँ ध्यान होना चाहिए कि हाँ इसका ये था, थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए आपको, इस टाइप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि राइटर कौन है, तो आएगा सुसान हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डेरी। डेरी कौन था, एक यंग लड़का था डेरी। आपने अगर सैम्पल पेपर देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा था, हु इज डेरी। तो डेरी इज अ यंग बॉय। तो उसमें नॉर्मली बेसिक्स तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे हरियाणा बोर्ड में भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो MCQs करवा रही हूँ, अगर आपने ये कर लिए तो काफ़ी है, और आपकी स्टोरी भी पूरी रिवाइज हो जाएगी इन MCQs से। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट डेरीज फेस। डेरी के फेस के बारे में गलत क्या था, क्या हो गया था उसके फेस को। तो उसका फेस एक तरीके से एक साइड से जला हुआ था। ऑप्शन सी, वन साइड ऑफ इट इज बर्न्ड। उसका जो चेहरा था वो एक साइड से जला हुआ था, इसीलिए उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ वाज वन साइड ऑफ डेरीज फेस बर्न्ड। उसका एक साइड का चेहरा जला कैसे, उसके चेहरे पे एसिड गिर गया था, इसलिए उसका एक साइड का चेहरा जल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन डे डेरी गोज टू ए गार्डन
टू whom does the garden belong? डेरी एक दिन एक बगीचे में चला गया था। वो बगीचा किसका था? वो बगीचा था मिस्टर लैम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज डेरी एंटर द गार्डन? डेरी उस बगीचे के अंदर कैसे गया? एक दीवार को कूद के, ही स्केल से वाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम्ब टॉक टू डेरी? मिस्टर लैम्ब डेरी से किस तरीके से बात कर रहा था? एकदम काइंड, दयालु तरीके से बात कर रहा था। ऑप्शन बी, इन अ काइंड टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डू द पीपल अवॉइड डेरी? डेरी को बहुत से लोग थे वो अवॉइड क्यों कर रहे थे कि भाई ये यहाँ क्यों है, इसे भेज दो, ये चला जाए यहाँ से? क्योंकि उसका चेहरा एक तरीके से एक साइड से जला हुआ था और जो बहुत ही अगली फेस था उसका, इसीलिए उसको बहुत से पीपल अवॉइड कर रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डज द रियल वर्थ ऑफ मैन लाइफ अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब के अकॉर्डिंग एक इंसान की ज़िंदगी की असल वर्थ क्या है? वो है वो खुद, इन हिमसेल्फ, उसके खुद के अंदर है उसकी असल वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब आस्क डेरी टू डू? मिस्टर लैम्ब ने डेरी से क्या करने को कहा था? वो जो एप्पल का पेड़ वहाँ पे था, वहाँ से एप्पल पिक करने के लिए कहा था, टू पिक एप्पल्स। ऑप्शन सी। वैसे ये जो चैप्टर था ना बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशन है। अगर आप उसको अच्छे से रीड करें, इसकी स्टोरी देखें तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको जरूर इसका स्टोरी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मिस्टर लैम्ब्स डिसफॉर्मिटी? यानी मिस्टर लैम्ब में क्या कमी थी, क्या हो रखा था उनको? तो उनके पास ना एक लेग, एक पैर उनका आर्टिफिशियल था, यानी कि उनका एक पैर टूटा हुआ था। ऑप्शन ए, ही हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब को बहुत से बच्चे जो थे, जो उनकी गली के बच्चे थे, वो क्या कह के बुलाते थे? उनको बुलाते थे लैमी लैम्ब, यानी कि लंगड़ा लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच फेरी टेल डज मिस्टर लैम्ब रिमाइंड डेरी ऑफ? कौन सी फेरी टेल थी, कौन सी ऐसी परियों की कहानी थी जो मिस्टर लैम्ब ने डेरी को याद करवाई थी? तो उसका आंसर ऑप्शन ए, द ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द ब्यूटी एंड द बिस्ट। ब्यूटी एंड बिस्ट वाली जो स्टोरी थी वो उसने याद करवाई थी डेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ हैज़ मिस्टर लैम्ब लर्न सो मच? मिस्टर लैम्ब इतना सारा कहाँ से सोचे, इतना सारा कहाँ से समझे, उनको इतना सारा कैसे आता था? बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा, सुना उनकी बातों को और फिर बहुत सा सोचा, जिससे वो इतना सारा ज्ञान रखते थे, इतना सारा उनको पता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और ये लास्ट चैप्टर भी है विस्टा का। इसके बाद आपके 5 नंबर पक्के, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके और सारे चैप्टर्स की स्टोरी भी आपको एक बार रिवाइज हो गई है। सो देखिए अभी द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। इसके राइटर जो हैं वो हैं कॉलिन डेक्स्टर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो प्ले है इवान ट्राइज एन ओ लेवल, इसके राइटर कौन है? कॉलिन डेक्स्टर। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु इज इवांस? जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे तीसरे नंबर पे इस बुक में दे रखे होते हैं, जो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हु इज जो, हु इज इवांस, हु इज हाना। इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इवान कौन था? एक प्रिजनर था। हाउ मैनी टाइम्स हैज इवांस ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम द जेल? पहले से ही इवांस कितनी बार जेल से भाग चुका था? इवांस 3 बार जेल से भाग चुका था और अब जब वो इस चैप्टर में भागा तो वो 4th टाइम भागा था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वो 3 टाइम्स भाग चुका था पहले से जेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इवांस पॉपुलरली नोन? इवांस को किस नाम से बहुत पॉपुलरली जाना जाता था? तो इवांस द ब्रेक के नाम से उसको जाना जाता था। ऑप्शन बी, इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो बहुत बार भाग जाता था जेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज डज इवांस वांट टू स्टडी? इवांस कौन से लैंग्वेज को पढ़ना चाहता था? जर्मन लैंग्वेज को, और उसी का पेपर वो देने जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेस्ट डज इवांस वांट टू टेक? कौन सा टेस्ट इवान देना चाहता था और देने जा रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ लेवल इन जर्मन। जो जर्मन भाषा में ओ लेवल का पेपर था वो उसको देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वुड द इन्विजिलेटर फॉर इवान्स टेस्ट? इवान के टेस्ट में इन्विजिलेटर कौन होने वाला था? एक प्रिस्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, whom does the governor ask to search इवान्स सेल thoroughly? जो गवर्नर था उसने इवान की जो सेल थी, यानी जहाँ पे वो कैद था, उसको चेक करने के लिए किसे कहा था, किसे ये काम सौंपा था? जैक्सन। Why does the invigilator use the rubber ring? जो इन्विजिलेटर था यानी कि प्रिस्ट मैकलेरी, वो रबर रिंग का यूज क्यों करता था? Because he has a problem of piles
और जब वो बहुत लंबे समय तक बैठता था इसीलिए उसको यूज़ करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी, व्हेन ही हैज़ टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रबर रिंग एक्चुअली कंटेन्स? उसमें एक्चुअली था क्या उस रबर रिंग के अंदर? उसके अंदर था पिग का ब्लड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 14, द इन्विजिलेटर इज नॉट रियल मैकलेरी, हु इज ही? जो इन्विजिलेटर था जो उसकी एग्जाम में आ रखा था वो मैकलेरी नहीं था, तो असल में वो था कौन? वो इवांस का ही एक फ्रेंड था, ऑप्शन बी, ए फ्रेंड ऑफ इवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हिडन मैसेज इन द फोन कॉल फॉर द बोर्ड ऑफिस इज अबाउट द नेम ऑफ होटल, व्हाट इज इट्स नेम? जो फोन कॉल आया था उसके एग्जाम के ड्यूरिंग, वो किसने किया था, यानी उसमें क्या सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ था? कौन सा ऐसा मैसेज था जो इवान समझ गया था कि हाँ उसमें एक होटल का नाम था और वही होटल का नाम हमसे पूछा गया है, उसका नाम था गोल्डन लायन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज स्टीफन फाइंड व्हेन ही कम्स बैक टू द इवान सेल? जब स्टीफन इवांस की सेल में आया दोबारा से तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो मैकलेरी है यानी कि इन्विजिलेटर प्रिस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो रखा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंशन्ड इन द फोटोकॉपीड सीट अटैच्ड टू द क्वेश्चन पेपर? जो फोटोकॉपीड सीट क्वेश्चन पेपर से अटैच कर रखी थी उसके अंदर क्या मेंशन कर रखा था, क्या लिख रखा था? उसके अंदर था इवान के भागने का प्लान, ऑप्शन बी, द प्लान फॉर इवान्स एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डिड मैकलेरी स्पॉट इवान्स? मैकलेरी ने इवान्स को कहां पर पकड़ा? ऑप्शन ए, ऑन अ रोड इन अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द एंड व्हाट डज इवांस डू? एंड के अंदर इवांस ने क्या किया? वो चौथी बार भाग गया, ही एस्केप फॉर द 4th टाइम्स। तो ये थे विस्टास के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इन सवाल को भी एमसीक्यूज नहीं आएंगे और इनमें आपके चैप्टर की स्टोरी भी हो गई है, सारे चैप्टर आपने रिवाइज भी कर लिए और जितने भी चैप्टर थे उन सभी के एमसीक्यूज कवर हो गए हैं। ऐसे आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी और बुक की वीडियो चाहिए सारे एमसीक्यूज की, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।